बड़ी खबर मिल रही है। ट्रस्ट की बैठक में गोपाल राव को नहीं बुलाया गया। राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद हैं गोपाल राव और वो ट्रस्ट की बैठक में नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव, उनको बैठक में नहीं बुलाया गया है। राम मंदिर परिसर में मौजूद होने के बाद भी ट्रस्ट की बैठक में उनको शामिल नहीं किया गया। गोपाल राव पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि उनका बयान सामने आया था हाल ही में, जिसमें उन्होंने कहा था कि कार्रवाई होनी चाहिए, इससे तमाम राम भक्तों की जो आस्था है वो आहत हुई है और उनको सीएम योगी पर भरोसा है, उनको पीएम मोदी पर भरोसा है और उन्होंने कहा कि दोषियों को दोनों सख्त सजा दिलवाएंगे। लेकिन अब उन्हीं गोपाल राव के लिए खबर आ रही है कि वो राम मंदिर परिसर में ही है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रस्ट की बैठक में उनको नहीं बुलाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। राजीव हमारे साथ है। राजीव, थोड़ी देर पहले खबर आई कि चंपत राय भी इस बैठक में नहीं है, पक्ष रखने के लिए बुलाए जाएंगे, लेकिन गोपाल राव को लेकर खबर आ रही है कि वो राम मंदिर परिसर में ही है और उनको बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया। देखिए, 2020 में जब राम मंदिर से जुड़ी जमीन खरीद को लेकर तमाम सूचनाएं और खबरें सामने आई थी, आरोप लगे थे, तो उस वक्त गोपाल राव की विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर संघ के तरफ से व्यवस्थाओं को देखने के लिए उनको लगाया गया था। उनकी मूल ट्रस्ट में कोई सीधे जिम्मेदारी नहीं थी और शायद यही कारण है कि गोपाल राय को इस बैठक में नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। दूसरी ओर क्योंकि आरोप उनके ऊपर भी हैं, चाहे वो चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो या गोपाल राव, उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और यही कारण है कि ट्रस्ट नहीं चाहता कि किसी भी विवादित नाम को बैठक में बुलाकर कोई नया विवाद खड़ा किया जाए। ऐसे में लगातार जो संत हैं, ट्रस्ट के सदस्य, जो अधिकारी हैं, उनके बीच ये चर्चा जारी है कि किस तरह से आने वाले समय में राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा है उसको न सिर्फ अयोध्या प्रदेश बल्कि दुनिया स्तर पर बुलंदी पर पहुंचाना है और राम भक्तों का विश्वास और आस्था लगातार बनाए रखना है। उसको लेकर कड़े फैसले किए जा रहे हैं। आने वाले समय में किस तरह से प्रबंधन किया जाएगा, किस तरह से वित्तीय मैनेजमेंट होगा, इन चीजों को लेकर कैसे नई नियुक्तियां होंगी, कैसे लोगों की जिम्मेदारी जवाबदेही तय की जाएगी, इस पर चर्चा चल रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा के ट्रस्ट से बाहर किए जाने का आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी उनके बयान की औपचारिक कार्रवाई बाकी है। ट्रस्ट अगर चाहेगा तो उनका बयान दर्ज करेगा, वरना उसके बाद आधिकारिक तौर पर यह ऐलान किया जाएगा कि अनिल मिश्रा को और चंपत राय को उनके पद से हटाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि पूरे देश दुनिया के राम भक्तों की भी यही चाहत थी कि जिन लोगों की निगरानी में, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और पहले ही चाहे वो आरएसएस हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो ये साफ कर चुकी थी कि किसी की भी अगर जरा सी भी लापरवाही और जवाबदेही मिलेगी, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोताही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसी के तहत ये इस्तीफा मांगा गया था। इस्तीफा क्योंकि दिया गया है, उसके बाद अब ये इस्तीफे के मंजूर होने की जो औपचारिक बैठक है वो चल रही है। कुछ ही देर बाद ये बैठक खत्म होगी, जिसके बाद ये आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया जाएगा कि अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि अब नए सदस्यों को इस ट्रस्ट में जगह दी जाएगी। तो जैसा कि लगातार न्यूज 18 सुबह से बता रहा है कि इसमें विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री बजरंग बांगड़ा को जगह मिल सकती है। उन्हें चंपत राय की जगह महासचिव बनाया जा सकता है, क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद से एक लंबे समय तक जुड़े रहे हैं और ऐसे में उनकी भी जवाबदेही तय की जाएगी। कुछ नए सदस्यों को जोड़ा जा सकता है, जिसमें लगातार जो बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीरज दौनेरिया, उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि एक और जो चंदा चोर हैं, जो चढ़ावा चोर हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और दूसरी ओर जो खामियां हैं राम मंदिर ट्रस्ट में या प्रबंधन में, उनको तत्काल दूर किया जाए, ताकि जल्द से जल्द राम भक्तों को ये मैसेज दिया जाए कि अब कोई इस तरह की अप्रिय सूचना या आहत करने वाली सूचना राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से नहीं मिलेगी। पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था की जाएगी, किसी को सवाल खड़ा करने का मौका नहीं दिया जाएगा और यही चाहत सभी राम भक्तों की है। उसी को देखते हुए चाहे वो आरएसएस हो या सरकार हो या फिर अब ट्रस्ट, वो भी गंभीरता से इस बैठक को कर रहा है और कई बड़े डिसीजन इस बैठक में लिए जा रहे हैं। कुछ देर बाद इसका आधिकारिक ऐलान किया जाएगा, क्योंकि इस बैठक में
कई अधिकारी भी मौजूद हैं, पदेन सदस्य हैं, जो केंद्रीय सचिव प्रशांत लोखंडे भी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद भी हैं, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हैं। इस दौरान संजय प्रसाद ने एसआईटी की भी अपडेट बताई है कि एसआईटी की जांच में अब तक क्या क्या साक्ष्य और प्रमाण मिले हैं, क्या क्या कार्रवाई की गई है और कहां किसकी लापरवाही मानी गई है। ये एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि कहीं न कहीं चंपत राय के स्तर से लापरवाही की गई है। चोरी की जानकारी के बावजूद पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी गई, जबकि दूसरी ओर जो अनिल मिश्रा थे, जिनके निर्देशन में ट्रस्ट में जो ये कैश गिनने वाले लोग थे, इनकी नियुक्ति की गई। ये सभी परिचित लोग थे। एक प्रॉपर तरीके से कहा जाए तो सोची समझी साजिश के तहत उनको इस टेस्ट में शामिल कराया गया था, इस गणना के काम में शामिल कराया गया था। हालांकि इसका जिक्र बैठक में भी किया गया कि जो विश्वास पात्र लोग थे उन्होंने ही धोखा दिया है चंपत राय को, जिसका खामियाजा आज पूरे जो राम भक्त हैं उनको आस्था की ठेस पहुंची है। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का काम कोई राम भक्त कर सकता है। हालांकि अब ऐसी घटना दोबारा ना हो, उसको लेकर इस बैठक में ठोस रणनीति बनाई जा रही है और जो फैसला राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास द्वारा किया जाएगा उसे जल्द से जल्द अयोध्या में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, राम मंदिर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तमाम ऐसे लोगों की नियुक्ति की जाएगी जो न सिर्फ कैश पर निगरानी करेंगे, दान चढ़ावे पर निगरानी करेंगे, बल्कि उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय की जाएगी। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद एक और जहां चंपत राय और अनिल मिश्रा बाहर हो सकते हैं, तो वहीं कुछ नए लोगों की भी एंट्री होगी, जिन पर जिम्मेदारी होगी कि जो राम मंदिर की व्यवस्था है उसको पारदर्शी तरीके से संचालित की जाए, ताकि लोगों की आस्था और विश्वास इस मंदिर पर बना रहे। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो तमाम साधु संत थे वो ये मांग कर रहे थे कि कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि इस घटना के जरिए विपक्षियों को एक धर्म विशेष के खिलाफ एजेंडा चलाने की साजिश मौका मिले, उससे भी लोगों को बचना चाहिए। इस दौरान बात को भी बार बार हाईलाइट किया जा रहा है कि कोई राजनीतिक बात या मामले पर राजनीति शुरू ना हो जाए। निमिष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। निमिष, गोपाल राव को नहीं बुलाया गया, मंदिर परिसर के अंदर उनकी मौजूदगी है, फिर भी वो मीटिंग के अंदर नहीं है। ट्रस्ट के कुछ सदस्यों के बीच में चर्चा है, कुछ लोग चाहते हैं इस्तीफा हो चंपत राय का, कुछ लोग चाहते हैं इस्तीफा ना हो, एक विरोधाभास की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन उस सब के बीच जो लोगों में मैसेज गया है इस पूरी दान चोरी की घटना के बाद, उसके लिए भी कहा जा रहा है कि कोई सख्त संदेश जाना चाहिए और अगर कोई बड़ा एक्शन नहीं होता है तो गलत मैसेज जाएगा, ये संत समाज भी कह रहा है। तो फिलहाल चंपत राय को बुलाया जा सकता है उनका पक्ष रखने के लिए, गोपाल राव को इस बैठक से फिलहाल दूर रखा गया है। और देखिए, गोपाल राव इस समय मंदिर परिसर में मौजूद हैं, लेकिन जहां पर बैठक चली है वहां से गोपाल राव को हटा दिया गया, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट के आधिकारिक तौर पर गोपाल राव सदस्य भी नहीं है। राम मंदिर दान गमन मामले, जमीन घोटाले मामले पर इनके भेजा गया था। 2022 में ये आए थे और तब से ये राम मंदिर की सेवाओं और राम मंदिर के क्रिया का जो व्यवस्थाएं हैं उसको ये देख रहे थे। मंदिर के व्यवस्थापक के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, लेकिन इधर भी चूंकि आरोप प्रत्यारोप लगा, तो ऐसे में आज ट्रस्ट की बैठक से इनको पहली बार ऐसा मौका है जब ये मौजूद है अयोध्या में, इनको दूर रखा गया है। इसके साथ ही ये पहला मौका है जब राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा मौजूद नहीं है। वजह सब जान रहे हैं कि इनका इस्तीफा हुआ है और कहीं न कहीं उनको भी मौका दिया जाएगा और एक बार इस बैठक में बुलाकर वो अपनी बैठक में उनकी बातें सुनी जाएगी और फिर बैठक में जो निर्णय होगा वो जरूर उनको बताया जाएगा, क्योंकि अभी भी वर्तमान में महासचिव के पद पर वही है। भले ही उनका इस्तीफा हुआ है अभी, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस्तीफा स्वीकार नहीं है। दूसरी चीज सबसे अहम जो है, राम मंदिर परिसर में जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको देखने वाले प्रमुख रूप से राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा ही थे। तो ऐसे में ट्रस्ट अगर इन लोगों को हटाता है और अगर सूत्रों की माने तो इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, तो कहीं न कहीं ट्रस्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती राम मंदिर की सुचारू व्यवस्था की होगी, राम भक्तों की व्यवस्था की होगी और मंदिर के राग भोग की होगी। तो कहीं न कहीं ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट इस पर भी मंथन करेगा। हालांकि इस पूरे विषय पर भी विस्तार से राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ब्रीफ करने की बात सामने आ रही है और देखना होगा कि इस बार ये पहला मौका है जब कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने इस पूरे फैसले को जब सुनाया, तो एक बार पूरा ग्रुप, ये कहा जा सकता है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ये जो ग्रुप है, इसमें दो लोग दो फाड़ में नजर आए और कई लोगों ने इस ट्रस्ट के इस्तीफे का विरोध भी किया आधिकारिक तौर पर। हालांकि कहीं न कहीं राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई और नैतिकता के आधार पर ये इस्तीफा दिया गया है और उसको स्वीकार भी किया जाना जरूरी है, क्योंकि राम मंदिर से राम भक्तों की भावनाएं जुड़ी हैं। और दान गमन मामले पर बहुत बड़ा संदेश एक चला गया। एक तमाम जो 8 आरोपी थे जिनकी गिरफ्तारी हुई, हालांकि बहुत से नाम अभी और खुलेंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर नैतिकता के आधार पर जो इस्तीफा दिया गया है उसको फिलहाल स्वीकार किया जा रहा है। और अभी थोड़ी देर में ट्रस्ट की अगर माने, ट्रस्ट के सूत्रों की माने, तो ट्रस्ट के लोग
अभी थोड़ी देर में चंपत राय को मौका देंगे और चंपत राय और अनिल मिश्रा अपना पक्ष भी रखेंगे। हालांकि निर्णय जो भी होगा उससे अवगत भी उनको कराया जाएगा। ये प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया है। लेकिन इस बीच राम मंदिर परिसर में जो बैठक चल रही है उसमें कहीं ना कहीं तमाम चर्चाएं हैं और चर्चाओं के साथ इस्तीफे को लेकर के भी ट्रस्ट के अंदर ही विरोधाभास है। बिल्कुल, और तमाम तरह की चर्चाएं इस बीच चल रही हैं और बैठक ट्रस्ट की जारी है। एक बार फिर से राजीव का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, ये जो मीटिंग चल रही है ट्रस्ट की, इसके लिए कहा जा रहा था कि जो एसआईटी की प्राइमरी रिपोर्ट है उसके आधार पर क्या फाइंडिंग्स है वो उन सब पर भी चर्चा होगी। लेकिन एक खबर ये भी आई कि इसके बाद भी ट्रस्ट की कोई मीटिंग रखी जा सकती है या रखी जाएगी जिसमें एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट होगी। तो क्या ये माना जाए कि कुछ बड़े फैसले तभी लिए जाएंगे? अभी चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन इस मीटिंग के बाद क्या कॉन्क्रीट निकल सकता है? अब देखिए, आरएसएस ने साफ किया है कि तत्काल जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो राम मंदिर को लेकर जो भ्रम और असमंजस की स्थिति है उसको दूर किया जाना चाहिए। उसके तहत ही ये बड़ा फैसला लिया गया है कि जिन पे आरोप है, जिनकी लापरवाही सामने आई है और साबित हो चुकी है, उनको तत्काल इस ट्रस्ट से हटाया जाए और नए लोगों को नई जिम्मेदारी दी जाए। दूसरी पहले प्राथमिकता ये है क्योंकि राम मंदिर पर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है राम मंदिर, ऐसे में उन लोगों को भरोसा और विश्वास बनाए रखा जाए। इसीलिए तत्काल प्रभाव से जो यहाँ का वित्तीय प्रबंधन है, जो अन्य खामियां हैं, उनको तत्काल प्रभाव से कैसे दूर किया जाएगा, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है और एक रणनीति बनाई गई है कि किस तरह से नए लोगों को रखा जाएगा, किस तरह से किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, कौन दान देखेगा, कौन चढ़ावा देखेगा, किस तरह से उसका बैंकों में प्रबंधन होगा, किस तरह से उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसको लेकर एक ठोस रणनीति बनी है। दूसरी जो एसआईटी की रिपोर्ट की बात है, जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसमें तमाम ऐसे साक्ष्य और सबूत हैं जो ये चीख के कह रहे हैं कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में बड़े स्तर पर लापरवाही की गई। सूत्रों की माने तो 27 मई को ही सबसे पहले चंपत राय को इस बात की सूचना मिली थी कि राम मंदिर में चोरी हो रही है। जबकि कुछ पुलिस अधिकारियों तक ये बात पहुंची थी, उस दौरान ये कहा गया कि आप एक तहरीर दीजिए, इस पर एफआईआर दर्ज कराई जाए, लेकिन उस वक्त तहरीर नहीं दी गई, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि चंपत राय ने अपने स्तर से उन लोगों के घर पे छापे मारे, कई लोगों के यहाँ से कैश और कुछ सोने के जेवरात भी बरामद किए जाने की बात कही जा रही है। जिसके बाद जब मामला दबाव बढ़ा, जब पब्लिक डोमेन में ये बात सामने आई, उसके बाद राज्य सरकार से ट्रस्ट ने ये निवेदन किया कि एसआईटी का गठन करके इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। ट्रस्ट के निवेदन पर राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया और एसआईटी में लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें आईजी लखनऊ को भी शामिल किया गया, एक विशेष सचिव को भी शामिल किया गया। प्रारंभिक रिपोर्ट में ही इस बात का जिक्र किया गया, कई सीसीटीवी मिले जिसमें जो चंपत राय के विश्वास पात्र थे, जो उनके ड्राइवर थे टिन्नू, उसके साथ ही जो अन्य लोग थे, वही लोग चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे थे, जिसके आधार पर तत्काल प्रभाव से जिन लोगों की चोरी में संलिप्तता मिली वो सारे एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। लगातार उनके घरों पर छापेमारी और उनसे पूछताछ का काम जारी है। उनको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया है, उनसे जो पूछताछ की जा रही है उसके आधार पर अन्य लोगों तक भी एसआईटी पहुंचने का काम कर रही है। एसआईटी कई जांच का समय भी बढ़ाया गया है, अभी ये समय और बढ़ाया जा सकता है क्योंकि ये बड़ा मामला है, इसमें कई लोग जुड़े हो सकते हैं। सरकार का स्पष्ट